आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। मुख्य सेविका बहनों को लेकर के एक बड़ी अपडेट फिर से मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का समाप्त हो चुका है। तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का यही इंतज़ार है कि आखिर फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ रहा है। जिस संदर्भ में एक जो रिट पड़ी हुई है, अभी आपको पता होगा, जो मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, जो नॉमिनेशन को लेकर के, जैसा कि आपको पता है उस माध्यम पर क्या वर्गीकृत है उस रिट में, और उस पर हमने पहले ही चर्चा की थी। हालांकि एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है आपके रिजल्ट को लेकर के कि जो अभी तक पेंडिंग है उनको शेष रख करके, यानी कि रिमेंडिंग डाल करके बाकी का रिजल्ट पब्लिश होने की जो मांगे हैं वो उस पर विचाराधीन है। ठीक है, तो आगे क्या है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। बस वीडियो में आप सभी बहनों से अनुरोध है कि वीडियो में बने रहिएगा, और सभी हमारी जितनी भी प्यारी बहनें हैं एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। बाकी डाउट है तो कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चीज़, आपकी जो माइंड में क्वेरीज हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जो सिचुएशंस आपकी लग रही हैं लगातार, उस पर थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बात आती है कि आखिर आप सभी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए रिजल्ट को लेकर के जो लोग परेशान हैं, रिजल्ट कब आएगा। देखिए, तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रिजल्ट की निश्चित डेट है, मैंने पहले भी आपको बताई, ये रिजल्ट आप तक आना आ जाता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी वो खुद चाहेगा, यानी यही चाहता है, ये घूम फिर के देखा जाए कि रिजल्ट आपका डिले हो। क्योंकि वो अभी पता है आपको, वीपीओ का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, उसका वो एग्ज़ाम कराएगा। इसके अलावा कई वैकेंसीज ऐसी हैं जिसको वो जो है कंप्लीटली कंप्लीट करना चाहता है। बात करें तो ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी से पुरानी भर्ती 2016 तक की जो भर्तियां हैं वो भी लटकी हुई हैं, जिसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इसलिए वो आपका डीवी करा चुका है, ठीक है। अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए, सभी को जानकारी एक एक करके सारे पॉइंट्स को बताऊंगा। जो आपके मन में डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी खुद चाहता है देरी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है 27 तारीख, ठीक है, 27 यानी 27 मार्च को, मैं आपको बता दूं, 27 मार्च को आपकी नेक्स्ट हेयरिंग डेट लगी है, जो नोटिफिकेशन को लेकर के डेट पड़ी हुई है। उन्होंने रेट किसने डाला था, मैंने आपको बताया कि जिनके मार्क्स होने के बावजूद, यानी कि जिनके डीवी से ज़्यादा मार्क्स, जो आपकी डीवी हुई है, यानी किसी के मार्क्स तो 57 है, किसी के 60-65 भी मार्क्स हैं, लेकिन क्या हुआ, उनका डीवी में नाम देखने को नहीं मिला है। अब वही बहनें क्या कर रही हैं कि ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी हम लोगों का डीवी में नाम क्यों नहीं आया, इन्होंने ही इसीलिए उस पर रिट लगाई है। उस पर अभी कोई फैसला नहीं मिला है। 27 मार्च को नेक्स्ट हायरिंग डेट पड़ चुकी है, तो उससे पहले रिजल्ट को समझना ये बहुत मुश्किल होगा। और तब तक यूपी ट्रिपल एस सी अपना सारा काम कर लेगा, क्योंकि देखो, अगर यूपी ट्रिपल एस सी चाहे तो वो रिजल्ट कल दे दे, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी चाहे तो वो रिजल्ट कल को ही दे दे। ऐसा इसलिए दे दे क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ये नहीं चाहता है कि जो बाकी के एग्जाम है उसके बीच में इसकी भी कराई जाए, तो वो नहीं चाहता है ऐसा, ठीक है। वो खुद जानबूझ कर रहा है, क्योंकि बाद में देख लेना, लास्ट में यही होगा, चाहे वो फैसला कोर्ट से आए या तो ना आए नॉमिनेशन का, ठीक है, बाद में यही करेगा वो। एक नंबर जो है वो सभी को दे देगा, ठीक है। यानी फुल मार्क्स आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन पर आपने रेट डाल रखी है, उसका भी फुल मार्क्स मिलेगा। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा आप लोगों ने देख रखा है कि हम लोगों का आखिर ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी क्यों नहीं आखिर हमारा सिलेक्शन हुआ, उसका भी प्रूफ बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 27 मार्च तक वेट करना पड़ेगा उन लोगों को। अब यूपी ट्रिपल एस सी तब तक अपना काम कर लेगा, क्योंकि वो चाहता, देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर 100 कैंडिडेट्स को कराया जा रहा था डीवी, ठीक है। चाहता इतने, जो 13 फरवरी तक डीवी चली हुई है, अगर वो यूपी ट्रिपल चाहता तो वो बहुत जल्द करा सकता था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुला करके वो डीवी खत्म करा देता, अगर उन्हें ज्वाइनिंग टाइम पर करानी होती तो, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, इसीलिए कि वो बढ़िया है, ऐसे देर तक चलती रहे, उसके बाद वो रिजल्ट में पड़े रहेंगे, ठीक है। अब इसीलिए वो अभी से जो फुल मार्क्स वाला जो क्वेश्चन पर जो डेट पड़ी हुई है, इसलिए अब यूपी ट्रिपल से भी शांत है, वो फुल मार्क्स नहीं दे रहा है, क्योंकि फुल मार्क्स दे देगा सारा काम खत्म हो जाएगा, फिर प्रेशर बन जाएगा यूपी ट्रिपल के ऊपर कि रिजल्ट आप जारी करिए, कहीं कहीं मामला है ही नहीं, तो आखिर यूपी ट्रिपल क्यों नहीं जारी कर रहा है। लेकिन ऐसे में यूपी ट्रिपल के पास बहाना ये है कि जब तक रिट नहीं खत्म हो जाएगी, जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसके, तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब ये बहाना वो करेंगे, आप उसमें कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम जो कहना चाह रहा हूँ आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है? आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, ठीक है? सॉरी, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने जो है बिल्कुल गोल को बनाए रखिएगा, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, आप ये मत सोचिए, एक को लेकर के मत बैठिए, जब आपकी जॉइनिंग होगी, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है? लेकिन तब तक आपको कंटिन्यू स्टडी को करना है, जो भी एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं उसकी तैयारी कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, आपको ऐसे ही नहीं बैठना है, ठीक है? इसकी बिल्कुल मत करना, ठीक है? कि आप पढ़ाई को बिल्कुल त्याग चुके हो कि अब नहीं करना, भाई लास्ट है हमारा, ठीक है? अब हम जो है इसी में सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब हम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा मत करिएगा, जब तक कि जॉइनिंग नहीं हो जाए, उसके बाद ही जो फैसला लीजिएगा, ठीक है? तब तक आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। चलिए, अब बाकी बात आती है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है? चलिए, इस पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए, जो डाउट है आप कमेंट करेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहती है। व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। बाकी यहाँ पर जो मुख्य सेविका की कट ऑफ को लेकर के जो संदर्भित हमारी प्रख्यात कट ऑफ है, हमने कोशिश किया है कि पूर्ण रूप से आपको सटीक कट ऑफ ही बताई जाए अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। तो आपके डाटाबेस पर हमने जो एनालिसिस किया था, उस बेस पर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि ज़्यादा कट ऑफ जाए की संभावना नहीं है। जैसा कि मैंने डीवी कट ऑफ को लेकर के भी मैंने कट ऑफ पहले ही बताई थी, जब डीवी नहीं आई, आपका डीवी कट ऑफ नहीं जारी हुआ था, उससे पहले मैंने बताया था, उसके आसपास ही कट ऑफ रही है। केवल एक कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो भी 2 नंबर का डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि मेरी बताई हुई बाकी सभी कैटेगरियों में सब बिल्कुल सेम थी। केवल 0.25 0.5 का ही डिफरेंस रहा है मेरी बताई हुई कट ऑफ पर जब डीवी की आई थी। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस बार अनुमान है जो फाइनल आपकी कट ऑफ जाने वाली है, जो ये मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज कर आपकी कट ऑफ लिख रखी है, इसी के आसपास रहेगी। वो भी फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्लस माइनस, जहाँ तक माइनस तो नहीं होगा, लेकिन प्लस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक्सपेक्टली आपको बता रहा हूँ कि प्लस माइनस आप 2 मार्क्स के आसपास आप कैटेगरी में जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इसी के आसपास रहेगी। फिलहाल आप लोगों को जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ है, सबको बेस्ट ऑफ लक, और जल्द से जल्द रिजल्ट आए। इस संदर्भ में एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन यही मेरी तरफ से थी कि जो कैंडिडेट्स रिट डाल दिए हैं, जो क्वेश्चन के ऊपर जिन्होंने डिमांड रखाई है कि ये क्वेश्चन हमारे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आखिर हमारा डीवी क्यों नहीं हुआ, उन लोगों को भी जो है उनको क्या किया जाएगा, बाकी 126 सीट तो है ही, और जो लोग रिट फिर से डाल रखे हैं ना, ठीक है, उनको भी हो सकता है कि जो है क्या करेगा, उनको भी पेंडिंग डाल देगा कि भाई आप इंतजार करो, हम बाकी का रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने भी डीवी कराया है, ठीक है, उनका रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अब यूपी ट्रिपल का ही विचार ना हो, तब फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी पहले से ही प्रेशर बना हुआ है अदर एग्जाम्स को लेकर के। हालांकि जैसे ही इसके बारे में सूचना मिलती है वो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमेशा हम आप सभी बहनों को जो भी अपडेट देते हैं बिल्कुल सटीक और जानने के बाद ही देते हैं। भले ही 2 से 3 दिन लग जाता है, हम आप तक अपडेट नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि कोई ऐसी जानकारी नहीं होती है। जब हमें लगता है कि जानकारी जब हमें मिल जाती है, जो बताना चाहिए आप सभी को, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक हम हमेशा पहुंचाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि हमेशा आप तक अच्छी से अच्छी अपडेट, आपको सटीक जानकारी हर एक व्यक्ति के बारे में मिलती रहे, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा, जो हमारी प्यारी बहनें पहले से जुड़ी हुई हैं, उनको पता है कि जब हम किसी भी भर्ती को लेकर के हो, चाहे आप जिस भी भर्ती में शामिल हुई हो, मैंने शुरू से लेकर के अंत तक आपका साथ दिया है। वो पिछली बार जब 92-12 भर्ती एनएम की आई थी, उसमें मैंने आपका साथ दिया था। ये मुख्य सेविका की भर्ती जब से आई है, उसके बाद से लेकर के अभी तक मैंने आपका सपोर्ट किया, और जब तक की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपका साथ दूंगा। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन कुछ की ज़रूरत हो, मैं आपको जल्द ही अपडेट कराता रहूँगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।